एक औरत ने अचानक देखा कि उसकी भतीजी के हाथ की चूड़ी से अजीब हरी रोशनी निकल रही थी। उसने डर कर चेतावनी दी कि रात में बाहर मत जाना वरना जान को खतरा होगा। मगर भतीजी ने इसे अंधविश्वास समझा, मजाक उड़ाया और उसी रात दोस्तों के साथ बार में पार्टी करने चली गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर मौत मंडरा रही है। असल में वह औरत पहले वैन परिवार की रक्षक देवी थी, लेकिन वर्षों तक पूजा और अगरबत्ती न मिलने के कारण उसकी शक्ति खत्म हो गई और वह एक भटकती आत्मा बन गई। तभी उसे स्वर्ग से संदेश मिला कि सौभाग्य सितारे का पुनर्जन्म वह परिवार की बेटी के गर्भ में हुआ है, मगर उस बेटी की सौतेली माँ ने उसे गर्भवती होने के कारण मार डाला। तब स्वर्ग ने देवी को आदेश दिया कि वह उसी बेटी के शरीर में पुनर्जन्म ले और बच्चे को जन्म दे ताकि वह फिर से स्वर्ग में जा सके। लेकिन अगर बच्चा सुरक्षित पैदा न हुआ तो उसे 81 आसमानों की बिजली से नष्ट कर दिया जाएगा। देवी ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की और वह परिवार की बेटी के रूप में जन्म लिया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि गर्भ में पल रहे बच्चे की ऊर्जा कमजोर है और उसे बचाने के लिए बच्चे के पिता को खोजना जरूरी है। एक दिन उसने भाग्य गणना से जाना कि पिता पास ही है। तभी उसने एक शानदार कार को रुकवाया जिसमें एक अमीर युवक बैठा था। ड्राइवर ने तुरंत पहचान लिया कि यही वह औरत है जिसे मालिक ढूंढ रहा था। युवक को देखते ही वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गई और समझ गई कि यही उसके बच्चे का पिता है। पर बात पूरी करने से पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश हो गई। युवक उसे घर ले गया पर सबने उसे ठग समझा। डीएनए टेस्ट के बाद सच्चाई सामने आई, बच्चा वाकई उसी का था। परिवार में हलचल मच गई, मगर भतीजी ने ताना मारा कि यह औरत इस घर के लायक नहीं। औरत ने जवाब दिया कि उसके गर्भ में परिवार का सौभाग्य सितारा है और अगर उसे कुछ हुआ तो परिवार का विनाश तय है। भतीजा गुस्से में उस पर हमला करने बढ़ा, लेकिन अचानक फिसल कर गिर पड़ा। औरत बोली, कहाँ था ना, रक्त का अपशकुन है। उसी समय उसने फिर देखा कि भतीजी की चूड़ी हरे रंग में चमकने लगी। उसने चिताया कि वह बाहर न जाए, पर भतीजी ने उसे पागल कहकर भगा दिया। थोड़ी देर बाद युवक ने उसे पैसा देकर कहा कि बच्चे के जन्म के बाद घर छोड़ दें, पर उसने समझाया कि बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे पिता की ऊर्जा चाहिए। युवक ने उसे अंधविश्वासी कहा तो उसने अचानक उसे चूम लिया और तुरंत चारों ओर ऊर्जा फैल गई। अगली सुबह खबर आई कि भतीजी पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया है। सब लोग बाहर पहुंचे और देखा कि वह एक दानवी शक्ति के अधीन थी। पुजारी ने कोशिश की पर असफल रहा। तब औरत ने अपनी शक्ति से मंत्र पढ़ा और पल भर में आत्मा का साया गायब हो गया। सब हैरान थे और तभी सबको सच्चाई समझ आई। वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि वही दिव्य रक्षक थी जो अपने अजन्मे बच्चे और परिवार की रक्षा के लिए धरती पर लौटी थी।